ऐसी धुन जैसी धुन है पड़ोसन की चुटकी में। और वेलकम करता हूँ मैं आप सबका लाफ्टर क्लब 60 में। नमक में चीनी, चीनी में नमक मिलाती है। मेरी बहू मुझे रोज संगीत दिलाती है। अभी तो मैं बुढ़ा होगा मोहम्मद अली। Let him chat. एक बात बताओ, डॉक्टर लोग क्या ताले जाना है? अरे वही यहाँ एक दिन सबको जाना है। नहीं समझे? नागले बजा। मुझसे अपना पूछना कैसा हाल सी है मैं चाहिए दूसरा जितने को भी हम लोग का दुहार दे जानवर बच्चे बूढ़े सब यहाँ कैसे रहते हैं दिखाओ उनके हाल को चिल्लाओ जोर से उठाओ दोनों हाथ को असली हम लोग से मिलाए मोतीलाल को हाजी मोतीलाल को असली हम लोग से मिलाए मोतीलाल को। महाराज हमारे लायक कोई सेवा तो हमारे इस गले वैसे को लाने का प्रबंध किया जाए। महाराज की आज्ञा का पालन हो। हो गया। अगर इसकी जगह लैम्बोर्गिनी का प्रबंध हो जाता तो और पहले ये बताओ आज हम लोग में कोई नई एंट्री हुई है क्या? जी महाराज, कुछ बुजुर्ग लोग आए हुए हैं और एक कुत्ता भी आया हुआ है। बताओ उसे, बताओ। पानी भी है। अरे खराब कर दिया है। इन सब बुजुर्गों को वापस पृथ्वी लोक भेज दिया जाए। महाराज हमारा पृथ्वी लोक में क्या काम? अरे वैसे भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, 100 मिलियन पहुंच चुकी है बुजुर्गों की फिगर इंडिया में। अरे चचा ऐसे थोड़ी ना भेज देंगे, पूरा मैन्युफैक्चर करेंगे और जवानी भी तो देख लोगे। सोच लो ना बाबा ना, हम चाहे जहन्नुम चले जाएंगे और पृथ्वी लोक में वापस ही जाएंगे। चित्रगुप्त कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। आपके लिए बुजुर्ग वापस पृथ्वी लोक क्यों नहीं जाना चाहते? कुछ तो गड़बड़ है। महाराज, धरती लोक पर तो आ गए और यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? अरे शांति रखो तरीक, लग रहा है सबको सही से समझाना पड़ेगा। 20 वालों को बुलाना पड़ेगा।
Once more. Nine. Everybody hands up. Everybody hands up. AG. OG. क्या खबर तुझको लगी है चक्रव्यूह में कैद तू। ये जो मैंने फेंक के मोती तुझे खींचा हुआ है, तेरे माया जाल में है हर तरफ से कैद तू। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की नुक्कड़ मंडली टीम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं अपना स्वरचित एवं स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक, जिसका शीर्षक है एहसान नहीं फर्ज था। हमारा जीवन धन्य है, आपकी इच्छा की पूर्ति यह मेरा कर्तव्य है। वो चले बच की ओर चले, सबसे नाता तोड़ चले, दशरथ के लिए राजपाट छोड़ चले, दशरथ के लिए राजपाट छोड़ चले। प्रभु, क्या इतना जरूरी आपका वनवास जाना है? ये तो मेरा सौभाग्य है, मुझे पुत्र धर्म निभाना है। नारायण नारायण। बालक गणेश, ये लीला तो कुछ समझ नहीं आई। इसमें लीला कैसी? यह तो सर्वज्ञानित तथ्य है। माता पिता ही विष्णु मेरे, उनसे मेरा अस्तित्व है। हमारे मन में इज्जत, उनके लिए आदर, ये हमारी संस्कृति की अनोखी पहचान है। हमारे बड़े हमारे लिए अपनी सारी खुशियाँ हंस के कुर्बान कर देते हैं, और पता नहीं फिर क्यों हम इतनी आसानी से कह देते हैं कि एहसान नहीं किया, फर्ज था आपका। वाह, ये सुंदर कहानियां सुनकर मन खुश हो गया। परंतु महाराज, चिंता का विषय तो ये है, जब इन्हें इस धरती पर न आदर सम्मान मिलता है, तो ये धरती लोक पर वापस आना क्यों नहीं चाहते? हाँ, अगर ऐसा ही है तो जरूर दिक्कत इनकी जवानी में होगी। चलो पता करते हैं। 1, 2, 3। अच्छा
कंसंट्रेशन टूट जाएगा माँ। अरे ये फिर चला गया खेलने मुझे बिना बताकर। कितनी बार कहा है तुझे संभाल के खेला करे। देख लग गई ना चोट। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, मैं दवाई लगा दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? सीधा से। हाँ माँ, माँ आप मेरा गोली की पिलाई हो ना? हाँ ये ले माँ इतनी अच्छी स्टोरी हो, हाँ तो बहुत महंगी होगी ना? अरे तेरे कुछ भी बेटा मैं बस 2 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ। नहीं पापा, मेरा आपके बिना मन नहीं लगता। अरे बेटा मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। नहीं बेटा मैं जल्दी वापस आऊंगा और तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आऊंगा। गिफ्ट? हाँ ओके। अच्छा बताओ तुम्हें क्या चाहिए। देखो तुम्हारे लिए क्या लाया। पापा कांते लगाओ Okay, so order papers. दोबारा हेलो मैं भी ट्राई करूँ। ओके ओह, नहीं सुना दोबारा ये प्यारे बच्चे। लगता है यहाँ भी सब कुछ सही प्रतीत हो रहा है। जवानी में भी कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे महाराज जवानी तो आपकी भी काफी रंगीन थी। अरे छोड़ो चिट्ठी। चुप करो तुम दोनों। अरे हर इंसान अपने बच्चों के लिए इतना तो करता ही है, पर बता दी क्यों फिर। This order paper is supposed to take place in 15 minutes at Pika. All the participants are requested to report. बड़ा आदमी बनना है तो बड़े से जाना पड़ेगा। प्रैक्टिस कर दिया करो। हाँ फौरन में ऐसा ही होता है। बात पे टोका टाकी तू चीले। Sponsoring our event as well as providing us with solutions and अभी तक पेरेंट्स के साथ रहते हो। हमारी माँ हमेशा ताने मारती है। जिंदगी भर में ऑर्डर चलाया है। तुम्हारी औलाद घर से सरूचा मेरा कर जाती है। इनको क्या सिखाऊं मैं, इनकी सोच शैतानियत जगाती है। वो पता नहीं कहाँ चली जाती है। स्तुति कुछ कह रहा हूँ मैं विदेश से। सारा दिन फोन को लिस्ट हटाओ। पेड़
वेस्ट इंडिया के सर्वे के अनुसार भारत में हर 3 में से 1 शोषण का शिकार है और ये आंकड़ा करीब 3 करोड़ है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वृंदावन में करीब 15,000 बूढ़ी विधवाएं रहती है, जिनमें से अधिकतर वो माएँ हैं जो अपने बच्चों द्वारा ठुकरा दी गई है। शहरों में सड़क, फुटपाथ और रेलवे स्टेशन पर यह बोलकर जाते हैं कि माँ बस 10 मिनट का काम है, अभी आता हूँ, पर वो 10 मिनट कभी पूरे ही नहीं होते। पैसों का लालच हो, सोशल प्रेशर या फिर बड़े शहरों की चकाचौंध, क्या इनमें से कुछ भी अपने ही जन्मदाता के साथ किए जाने वाले इस तरह के सुलूक को सही ठहरा सकता है? फिर भी हम अपने अंदर के खोखलेपन को समाज के रिवाज का नाम देकर सुकून से सो जाते हैं और जागती हैं तो वो 2 बूढ़ी आंखें जिनके आंसू उनसे ही सवाल करते हैं। क्या सच में हमने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया? ना बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना भैया, the whole thing is bad, ये भैया सबसे बड़ा भैया। मेरे भाई की किस्मत का जलवा तो आज दिखेगा। तेरा सही है भाई, घर पर माँ बाप है, घर खर्च तो कहते हैं आज आजमाने किस्मत और लगा दे सब, जीत गया तो ऐसी है। भाई अब तुम्हें मेरी रत का पता है ना, मैंने एक बार शुरू कर दिया तो फिर ये हुई ना बात। चल सब कुछ तो हार गया तू, अब ये बता उधार कैसे चुकाएगा? भाई मेरे पास उधार चुकाने पर फूटी कोई तक नहीं है। दिमाग लगा के शाम जा अपने माँ बाप के पास, रेलवे से निकाले हैं तेरा बाप, क्या करेंगे सूरत में इतने पैसों का, जाके शाम खुली तिजोरी है, लूट सके तो लूट ले। बहुत देर हो गई। ये तो हमें हो गई तुझे सही रास्ता दिखाने में, तेरी लतों से अनजान हो, इतने मसरूफ ना थे कमाने में। अरे जरूरी काम है, इन फिजूल के तानों का वक्त नहीं है मेरे पास। बात क्या करनी है अब, बस कर्ज मेरा मिट जाए, हक में जो है दौलत मेरे वो मेरी हो जाए। जरूरी बातें तो होती रहेंगी बेटा, पहले तो हमें सब खाना खा ले। इन्हें यशों के लिए ना मेरे पास एक भी फूटी कौड़ी नहीं है। इन्हीं पैसों के सहारे तो आने वाले दिन बिताएंगे, पूरी लगे तूने है पाली, हम इन्हें और ना बढ़ाएंगे। अरे अय्याशी नहीं है ये, जल्दी पैसा कमाने की तरकीब है। तरकीब मेरी सही या गलत, नतीजा बस मुनाफा होगा, हक मेरा है दौलत पर, इससे रुतबे में इजाफा होगा। बेटा अपने रहते हम तुझे बर्बादी की ओर नहीं जाने देंगे। हमारी दौलत ना तो तुझे अब हमारे पास ही मिलेगी। इतना इंतजार मैं करूं ये अब मुमकिन नहीं, अगर दौलत आपके पास है तो वो ही सही।
पे एक 31 वर्षीय पुरुष ने अपने पिता से जुआ खेलने के लिए पैसों की मांग की। जब उसके पिता ने मना कर दिया तो उसने अपने पिता की बेरहमी से गला घोटकर हत्या कर दी। 80 वर्षीय महिला के हाथों और पैरों पर मारने पीटने और जलाने के निशान थे। वजह उनके बेटे और बहू को उनकी प्रॉपर्टी चाहिए। 1500 रुपए मासिक पेंशन उनसे छीन ली जाती थी। In 78% of the cases, in middle-income households, the main abusers are the son and the daughter-in-law, who lie in the age bracket of 18 to 34 years. चित्रगुप्त, ये हालात तो पृथ्वी पर अत्यंत चिंतनीय है। हाँ महाराज, इस प्रकार पर पृथ्वी पर रहने का कोई अधिकार नहीं। तो इसका कोई समाधान नहीं है क्या? महाराज, क्यों ना इस समस्या का समाधान हम दोनों पक्षों की बातें सुनकर करें। समस्या में कई बार बच्चों के पक्ष को अनसुना कर दिया जाता है। उनके माँ बाप उनसे बहुत उम्मीदें तो करते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि उनके बच्चे अपने मन की आजकल की बातें आखिर उनसे कैसे कहें। बच्चों के साथ बिगड़ते रिश्तों में माँ बाप उनके दोस्त बनकर उनकी समस्याओं में उनका सहारा बन सकते हैं। ऐसा करने पर वे उनके साथ ही नहीं, उनके पास भी रहेंगे। उनके इस प्रयास पर जब उनका जीवन साथी उनका साथ छोड़कर चले जाते हैं, ऐसे में उनके बच्चों के अलावा उनका और है ही कौन? Seclusion of the old age after the death of their partner is an extremely commonplace incident. Remarriage can brighten up their life only if the society is willing to accept them. मेरी परिस्थिति में मेरा एक पूरा परिवार है, जिसके भरण पोषण का कर्तव्य मेरा है। अब ऐसे हालात में माँ बाप मेरे पर जिम्मेदारी नहीं, बोझ बन जाते हैं। भारत के औसत जीवन काल यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसमें बढ़ोतरी के बावजूद वृद्धों के 60 वर्ष के होने के बाद भी रिटायरमेंट ले लेने का चलन है। पर शरीर के चलते रहने पर हम काम करते रहने से वो आत्मनिर्भर रह सकते हैं और अपने परिवार उन्नति में सहयोग कर सकते हैं। बच्चे अपनी मर्यादा पार करके अपने माँ पर पूरी तरीके से अत्याचार करते हैं। बस चुपचाप कोई भी नहीं है। आवाज उठाइए। अगर आपके बच्चे आपके साथ सही तरीके से पेश नहीं आ रहे हैं तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। उनके मोह में उनके बिगड़ने को अनदेखा मत कीजिए। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजंस एक्ट 2007 के तहत बच्चे अगर अपने माँ बाप का रखरखाव करने से मना कर देते हैं तो वो अपने माँ बाप की जायदाद के न्यायिक हकदार नहीं रहेंगे। साथ ही इसमें 3 साल तक की सजा और 5,000 रुपये तक की जुर्माना। जो बुजुर्गों पर हो रहे अत्याचार के बारे में बहुत कदम उठाते हैं। ऐसा ही एक एनजीओ है हेल्पेज इंडिया, जिन्हें हम 1090 पर कॉल कर बुजुर्गों पर हो रहे अत्याचार के बारे में सूचित कर सकते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए उनकी छोटी से छोटी ज़रूरत का ख्याल रखते हैं, पर जब उन्हें इसी ख्याल की ज़रूरत होती है हम क्यों सोशल सीमा में फंसकर उनसे दूर हो जाते हैं। याद रखें, जो उनका आज है वही हमारा आने वाला कल होगा। और उन्होंने हमारे लिए जो कुछ भी किया है वो किसी एहसान या फल से बहुत ऊपर है। हम फिर आएंगे किसी और दिन, कोई और नुक्कड़ लेके, कोई और बात बताने। तब